हेलो एंड वेलकम बैक टू जोर आई क्यू एंड दिस इज द पार्ट 2 जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 11 देखने वाले हैं जो कि है द कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, देखो यार पिछले वाले में थोड़ा पीडीएफ में गड़बड़ हो गया था, हालांकि यही पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें बिकॉज ऊपर में वही चीज़ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में। कॉन्सोनेंट्स थोड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है बिकॉज यहाँ पर हम इसके सारे एलोफोन्स वेरिएंट्स पढ़ने वाले हैं, जितने भी वेरिएशंस आते हैं वो सब पढ़ेंगे। कैसे वेरिएशंस, राइट? याद है पिछले क्लास में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, जैसे कि ये एल था, इसको हम लोगों ने बोला था क्लियर एल, ठीक है। और एक और एल हमने बात की थी जो कि थोड़ा सा इस तरीके से लिखा जाता था, जिसको हम लोग डार्क एल भी बोलते थे, ठीक है। तो ये दो वेरिएशंस हमने पढ़ रखे हैं पहले से ही एल के। कहाँ पे? अपने पिछले क्लास में, राइट? कहाँ पे? अपने पिछले क्लास में, है कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे बहुत सारे ऐसे साउंड के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे वेरिएशंस। तो एलोफोन्स हमें यहाँ पे देखना है सबका, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देखो उसके अलावा अगर बात करें तो ऑलरेडी वी हैव लर्नड इट इन आवर पास्ट क्लासेस कि कैसे हम लोग कोई चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं। 3 टर्म डिस्क्रिप्शन क्या होता है कॉन्सोनेंट का, है कि नहीं, सब हमें पहले से पता है। तो ऐसा कोई भी डर होना नहीं चाहिए आपके अंदर। प्लस चलिए आगे देखते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स, राइट? पता है एग्जैक्टली जिसमें से 6 जो है हमारे वो प्लोजिव साउंड है। क्या है? दे आर प्लोजिव। 2 आर एफ्रिकेट्स, 3 आर नेजल साउंड, जो जिसमें नाक के द्वारा हवा बाहर आती है, जैसे कि एन हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देंगे नेजल साउंड। फिर आएगा आपका 9 जो है वो फ्रिकेटिव्स है। फिर लैटरल एक मिल जाएगा आपका एल, एंड 1 इज फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट। क्या है? एक फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट, ठीक है। तो चलो पहले आगे जाने के पहले हम लोग ना यहाँ पर कुछ मार्क्स, कुछ ऐसा सिंबल छोटे छोटे, उसको पढ़ते हुए चलेंगे कि आगे में हमारा समय भी बचे और समझ में भी अच्छे से आए, ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई भी एक अल्फ़ाबेट ऐसा, कोई भी एक साउंड ऐसा नॉर्मली लिखा हुआ रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब जैसे कि यहाँ पे हम एक साउंड ले लेते हैं पी का, या क्या बोलते हैं इसको, प का जो साउंड आता है आपका यहाँ पर। हाँ जी, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देखोगे कि हम लोग इसको तो ऐसे यूज़ करते ही हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारा अनएस्पिरेटेड साउंड है, ठीक है, एंड इट इज़ अ वॉइसलेस प्लोजिव। क्या है ये? एक वॉइसलेस प्लोजिव है। हालांकि एक दो टर्म हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहली बात कि हम कोई भी टर्म को वॉइस्ड और वॉइसलेस किस बेसिस पे कहते हैं, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से हम क्लियर करके आगे चलेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ना डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा कलर का पेन लेने दो पहले, ठीक है। यहाँ पे एक मार्क बना दिया और एक मार्क यहाँ पे बना दिया। अब देखो यहाँ पर ना मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। क्या? ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज, ठीक है, फर्स्ट फेज। और ये हो गया हमारा सेकंड फेज, और ये जो लास्ट वाला है इसको हम लोग बोल देंगे अपना थर्ड फेज। अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी आप पी को, ठीक है, प्रोनाउंस करोगे तो आप एक चीज देखोगे कि हमारा जो लिप्स है, ठीक है, वो फर्म कांटेक्ट में रहता है पहला स्टेज में। मतलब यहाँ पे जो हमारा वोकल कॉर्ड्स है ना, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करते। जब हम लोग सेकेंड फेज में जाते हैं यहाँ पर भी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करता है। मतलब क्या? फर्स्ट एंड सेकेंड फेज में वोकल कॉर्ड डज नॉट वाइब्रेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग थर्ड फेज में बढ़ेंगे आगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि वोकल कॉर्ड जो रहता है ना हमारा, वो वाइब्रेट करता है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया? इससे ये हम समझे कि जहाँ पे भी थर्ड फेज में अगर आपका वोकल कॉर्ड एक्टिव होता है, उसके बाद वॉइस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉइसलेस। कोई भी चीज जो भी रहेगा, वॉइस फ्रिकेटिव में मिलेगा, प्लोजिव में मिल जाएगा, जहाँ पे भी आप देखोगे तो वॉइसलेस वो जो टर्म यूज कर रहे हैं ना हम लोग, जहाँ पे ग्लॉटिस्ट, जहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं करता, वाइब्रेट करता है आवाज तभी आएगी ना, लेकिन वो लास्ट फेज में करता है, थर्ड फेज ऑफ आर्टिकुलेशन में वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। जैसे आप पी बोलोगे तो पहले देखोगे कि जो आपका लिप्स है, ठीक है, वो एक फर्म कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। सेकंड फेज तक वो एक फर्म कांटेक्ट पे ही रहता है। फिर उसके बाद जब आपका ये रिलीज होता है ना, तो उसके जैसे लिप्स एक दूसरे से हटते हैं थर्ड फेज पे, तो वहाँ पे आपका वोकल कॉर्ड स्टार्ट होता है वाइब्रेट करना, ठीक है।
लेकिन अगर यहीं पे अगर हम बात करें वॉइस्ड के बारे में, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फेज तीनों जगह जो हमारा वोकल कॉर्ड रहता है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। तो आई होप वॉइस्ड और वॉइसलेस में आपको अभी आइडिया लग गया होगा कि क्या है, ठीक है। तो ये जो पी है, ये जो नॉर्मल पी है, दिस इज योर वॉइसलेस प्लोसिव, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया, यहाँ पे लिख दिया एक एच, हाँ साउंड, बहुत हल्का सा हाँ, अगर ऐसा आपको कहीं पे भी मार्क मिल जाए एच का, ठीक है, तो समझ जाना कि ये एक एस्पिरेटेड साउंड है। क्या है? एस्पिरेटेड साउंड। अब एस्पिरेटेड साउंड हमने पहले कर रखा है कि नहीं, लेकिन इसको अगर पकड़ना हो, कभी भी समझना हो बहुत प्यार से, तो कैसे समझेंगे? देखो भाई, कभी भी ना पफ ऑफ साउंड विथ साउंड, अब देखो साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारा वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करता है, राइट, ये हम जानते हैं। लेकिन इस वाइब्रेशन के साथ एक पफ आएगा हवा का, एक हवा का फूंक जो है हमें फील होगा, ठीक है। जैसे आप पी बोलोगे, ठीक है, तो जैसे पी मत बोलो, आप बोलो फ, ये जो हिंदी में साउंड आता है ना फ, एक होता है ख, ये दोनों साउंड आप बोलो। जैसे कि फल बोलो, फल, और अपने हाथ को ना अपने मुंह के पास रखो, तो जब आप फ बोल रहे होगे तो वहां पे आपको फील होगा कि एक पफ ऑफ एयर, क्या, एक पफ ऑफ एयर, एक जो हवा का थ्रो है ना वो आपके हाथों पे लगेगा, ठीक है। तो वैसे जो भी साउंड आएंगे, जैसे फ हो गया, जैसे ख हो गया, ठीक है, तो जहां पे वो थ्रो ऑफ साउंड, जो पफ ऑफ साउंड आपको मिलेगा, दैट इज योर एस्पिरेटेड साउंड, ठीक है। अब देखो, तो ये तो हमने समझ लिया कि एस्पिरेटेड साउंड क्या होता है, ठीक है। अब अनएस्पिरेटेड भी कुछ होता होगा, जी हाँ, जब आपको वो पफ जो है वो आपको सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, फील नहीं होगा, तो आप समझ जाना कि वो एक अनएस्पिरेटेड साउंड है। क्या है? अनएस्पिरेटेड साउंड। तो अनएस्पिरेटेड साउंड को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन होगा। उसको हम लोग नॉर्मल पी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? पी से। अब देखो भाई, कहीं कहीं ऐसा होगा कि जो हमारा साउंड है, ठीक है, उसके नीचे एक छोटा सा गोल बना हुआ मिलेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या है? इसका मतलब होता है दैट इज पार्शियली वॉइस्ड। क्या? पार्शियली वॉइस्ड। पूरा पूरी आवाज नहीं आएगा, पार्शियल आवाज आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, ठीक है, यहाँ पे समझो अगर ये बी लिखा हुआ रहता और एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते, फॉर एग्जाम्पल बुक। क्या? बुक। एक है बीस्ट, द बुक एंड बीस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो वोकल कॉर्ड है वो बहुत पार्शियली वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये जो डॉट का कंसेप्ट है दैट इज पार्शियली वॉइस्ड। क्या? पार्शियली वॉइस्ड हम लोग ये टर्म यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं और भी कुछ है क्या। हाँ, अगर कहीं पे ऐसा हो कि एक एम लिख कर आए, क्या लिख कर आए? एम। हाँ जी, अब जैसे अगर मान लो ये पी है और ये एम लिख के आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ नेजल साउंड, राइट। एम इज अ नेजल साउंड। तो कहीं पे भी ऐसा हो कि कोई भी वर्ड के बाद एम आ रहा है, तो आप समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ सिंबल, राइट। तो अब देखो, तो हमने पफ ऑफ ब्रेथ वाला भी एच देख लिया, ये एम देख लिया। कहीं कहीं पे ऐसा भी रहेगा कि आपको एम की जगह एन मिल जाएगा, ठीक है, एन मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो थोड़ा सा हल्का सा ना एन का जो साउंड होता है ना, वो बेसिकली आता है, ठीक है। तो ये मार्किंग्स ध्यान रखना है, ये मार्किंग्स आपको बहुत कुछ बताएगा, और जो एलोफोन्स है उसका वेरिएशंस आपको इन मार्किंग्स के थ्रू ही पता चलने वाला है। अब देखो क्या होता है कि कहीं पे हम लोग देखा अभी पार्शियली ऑडिबल, ठीक है। अब देखो कहीं कहीं होता है ना कि कोई कोई वर्ड जो रहता है वो टोटली इनऑडिबल रहता है। तो ये जो मैंने अभी हल्का सा स्क्वायर जैसा बटन बनाया है ना, बटन नहीं सॉरी, ये जो फोटो बनाया है, तो जनाब ये जो चीज़ है, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर इनऑडिबिलिटी। क्या चीज़ के लिए यूज होता है? इनऑडिबिलिटी के लिए। मतलब कि इसको एकदम ना के बराबर आवाज आ रही है बाहर, एकदम ना के बराबर आवाज बाहर आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ देखना था। अब देखो कहीं कहीं पे आपको ना कुछ एक ऐसा साउंड मिल जाएगा इस तरीके का, ठीक है। बाई चांस समझो यहाँ पे एम लिखा हुआ है और एम के नीचे में ये ऐसा सटा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इट इज वॉइस्ड लैबियो डेंटल नेजल। इसको तो हम लोग क्या बुलाते हैं? वॉइस्ड लैबियो डेंटल नेजल। तो ये कब अकर होता है, राइट। तो व्हेन इट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लैबियोडेंटल फ्रिकेटिव। क्या? कभी भी यहाँ पे आपको लैबियोडेंटल फ्रिकेटिव मिल जाए ना, जैसे कि एफ,
जस्ट उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा कि जो नेक्स्ट एम आए, ठीक है, तो वहां पे आप समझ जाना कि यहाँ पे ये वाला एम यूज हो रहा है, ठीक है, ये सिंबल के साथ। इसको क्या बोलते हैं? वॉइस्ड लैबियोडेंटल नेजल, ठीक है। ये खासकर आपको एम के साथ मिल जाएगा, एन के साथ मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत। अब देखो, एक हम अपना अन का साउंड यूज करते थे। कौन सा साउंड? अन का। अंकल में जो अन का साउंड आता था ना जी, हाँ जी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज वॉइस नेजल। ये कब अकर होता है? तो ये आप देखोगे कि थीटा, आगे ऐसे इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, इसलिए मैं अभी ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। तो ये ऐसा कुछ एक जो ये द का साउंड रहता है, ठीक है, ये उसको रिप्रेजेंट करो, ये थ का साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप एक चीज देखोगे कि जब भी ऐसा साउंड आएगा तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब देखो, हम लोगों ने कुछ खास इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, क्या क्या सिम्बल्स यूज करते हैं। आपको ये एच फॉर एस्पिरेटेड, नॉर्मल, अनएस्पिरेटेड के लिए नॉर्मल यूज कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे देखो, ये जो डॉट है दैट इज फॉर पार्शियली वॉइस्ड, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो हल्का सा आधा स्क्वायर वाला बना हुआ है दैट इज फॉर इनऑडिबिलिटी। इतना आपको बस अभी पता करके रखना। बाकी अब हम लोग आगे अपना देखेंगे और जल्दी जल्दी अब इसको कंप्लीट भी करेंगे, एक दो एग्जाम्पल भी देखेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि हाँ इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ खास दिक्कत आने नहीं वाली है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था एस्पिरेटेड वॉइसलेस बाइलैबियल प्लोसिव। क्या लिखा हुआ है? एस्पिरेटेड वॉइसलेस बाइलैबियल प्लोसिव। कभी भी एस्पिरेटेड रहेगा तो साउंड जिससे हम डिनोट करते हैं दैट इज योर एच, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज मिल जाएगा। तो क्या लिख रहा है? व्हेन पी अकर्स इनिशियली इन एन एक्सेंटेड और स्ट्रॉन्ग सिलेबल देन दिस पी एच अकर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे ले, ठीक है, एग्जाम्पल क्या, जैसे कि आ गया हमारा यहाँ पे पिन। क्या आया? पिन। आप पिन को जब भी फॉलो करके देखो भाई, तो पिन का जो पी आएगा ना, तो उसमें आपको एक पफ ऑफ साउंड बहुत अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया पिन। जैसे कि आपका हो गया अपीयर। क्या हो गया? अपीयर, ठीक है। दिस आर फ्यू एग्जाम्पल्स जिससे आपको ये पता चल जाएगा। नाउ सी, फिर अगला आता है आपका अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस बाइलैबियल। जब भी मैंने बोला कि अनएस्पिरेटेड होगा मतलब नॉर्मल पी के साथ डिनोट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ कुछ अदला बदली या छेड़खानी नहीं की गई है, ठीक है। तो ये कब अकर होता है? व्हेन पी अकर्स आफ्टर एस, ठीक है, कोई वॉइसलेस कॉन्सोनेंट के साथ रहेगा तब ये ऐसा साउंड आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, स्पून, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब स्पून बोलोगे या स्पॉट बोलोगे तो आपको ना वो पफ साउंड फील नहीं होगा, ठीक है। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको ये पफ वाला ना एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें। मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, पॉट, ठीक है, बोलो पॉट। तो जब आप पी बोल रहे होगे देखना एक पफ ऑफ साउंड आपको फील होगा, अपने हाथ सामने रखना, पॉट, ठीक है। पॉट बोलने के बाद अब आप बोलो स्पॉट। एकदम ये तीन वर्ड तो एकदम सेम है, ठीक है, बस हमने थोड़ा सा डिफरेंट एनवायरमेंट रखा है और आगे का जो फर्स्ट इनिशियल सिलेबल है, सिलेबल बोल रहा हूँ, जो इनिशियल हमारा ये अल्फाबेट है उसे मैंने साउंड को चेंज कर रखा है, बाकी कुछ नहीं। तो जब आप स्पॉट बोलोगे तो स्पॉट में क्या आपको फील हो रहा है? अगर फील हो रहा है तो पहली बात मैं बता दूं, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है। आपको फील नहीं होगा कि कोई भी पफ ऑफ साउंड बाहर नहीं आएगा स्पॉट में, लेकिन जब आप बोलोगे पॉट तो पॉट में आपको फील होगा, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है कि जब भी कोई एस जैसा साउंड अगर यहाँ पे आ जाए पहले, ठीक है, तो वहां पे आपको वो पफ फील नहीं होगा, इसलिए ये अनएस्पिरेटेड है, ठीक है। तो अब देखो, अब आगे हम लोग देखते हैं दैट इज इनऑडिबली रिलीज्ड और अनरिलीज्ड वॉइसलेस बाइलैबियल, ठीक है। तो ये रहा आज का साउंड, यहाँ पे आप देख लो, मैं इसको फिर से मार्क कर देता हूँ अच्छे से, इसी ये बात मैं कर रहा था, ठीक है। व्हेन पी अकर्स इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर प्लोजिव और एफ्रिकेट। अगर पी के जस्ट बाद एक और प्लोजिव आ जाए या कोई एफ्रिकेट आ जाए तो आप वहां पे समझ जाना कि क्या, कि यहाँ पे ये वाला दैट इज योर इनऑडिबली रिलीज्ड वॉइसलेस बाइलैबियल प्लोजिव लग रहा है और ये इसका मार्क है यहाँ पे। अगर एग्जाम्पल ले ले ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने लिखा कैप। क्या लिखा? कैप। तो यहाँ पे आप देखोगे जो पी है, ठीक है, इट इज टोटली इनऑडिबल, वो खत्म होने वाला और इनिशियल नहीं है, ये फाइनल वर्ड है पी, राइट, फाइनली अकर हो रहा है इस सिलेबल में। तो देखो जो ये कैप है, ठीक है, कैप, तो यहाँ पे आप जैसे बोलोगे तो आप देखोगे कि पी खत्म ही हो, स्टार्ट ही कहाँ हुआ, ये खत्म हो गया, राइट। तो इसी तरीके से आएगा आपका नैप, ठीक है, कैप हो गया, नैप हो गया। अब देखो हमने एक अच्छा खासा आइडिया ले लिया, अब थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाएंगे, नहीं तो हम लोग को इस क्लास को करने में घंटे लग जाएंगे, ठीक है, घंटों लग जाएंगे। तो क्या करेंगे कि थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अगेन बी के साथ सेम मार्क हमें दिख रहा है, ठीक है।
तो इसके साथ भी कुछ सिमिलर सा होगा, लेकिन एक दो एग्जाम्पल हम लोग साथ में लिखते चलेंगे, ठीक है, तो उससे हम लोग को बहुत क्लियर होते जाएगा सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बी के बारे में ऐसा बात कर रहे हैं, देन देयर इज कैब, देयर इज पब, ठीक है। तो अब देखो साथ में बी के साथ एक और एक दो रहता है, जैसे कि हमने बात कर रखा था बी एम, मतलब बी साउंड के बाद अगर हल्का सा एम का साउंड आ रहा है तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक सबमिट, ठीक है, बी के साथ एम का साउंड आ रहा है, देखो रिप्रेजेंट मैंने कैसे कर रखा है बी एंड एम, ठीक है, तो क्या हो गया, सबमिट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक पार्शियली वॉइस्ड भी आता है बी के साथ, क्या, बी के साथ पार्शियली वॉइस्ड होगा तो क्या हो जाएगा, बताया था ना, डॉट लगेगा, हाँ जी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा हो तो एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे कि बुक हो गया एंड बीस्ट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया पार्शियली वॉइस्ड। अब आगे चलते हैं तो टी साउंड को देखते हैं, तो टी एच है, तो समझ जाओ क्या कि ये एस्पिरेटेड साउंड है, यहाँ पे आपको पफ ऑफ एयर फील होगा, ठीक है। मैं पहले इसको मार्क कर दूं, जस्ट साउंड। नाउ सी, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल ले, देन इट इज 10 बोल के देखो, तो टी में क्या होगा, आपको एक पफ सुनाई देगा, ठीक है, 10 हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आपका अटेन हो गया, क्या हो गया, अटेन, ठीक है। तो अब ये हो गया भाई, उसके बाद देखोगे तो आपका आ जाता है नॉर्मल वाला टी, नॉर्मल टी लिखा हो मतलब क्या, ये अनएस्पिरेटेड है, क्या है, अनएस्पिरेटेड। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल ले तो फॉर एग्जाम्पल ले लो टोमेटो, क्या हो गया, टोमेटो। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप अटेन तो नहीं, सॉरी माय बैड, इट इज एंटर, क्या हो गया, एंटर, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। फिर आप देखो अगेन यहाँ पे इनऑडिबिलिटी वाला साइन आ गया, राइट। तो अब देखो अगर इनऑडिबिलिटी के बारे में हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली ये वर्ड फाइनल में आ रहा होगा कुछ, तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कैट, स्टार्ट होते ही खत्म, जैसे कि बैट, BAT बैट, ठीक है। और क्या, ऐसे बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो भाई कभी कभार ऐसा होगा ना, देखो हल्का फुल्का थोड़ा सा दिमाग खुद का भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि देखो, बिकॉज इतना कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसे अपना खुद का छोटा सा फॉर्मूला बनाना है जिसके कारण हम लोग को आगे का चीज़ समझ में आए, और हम लोग को बस इतना टारगेट है कि एग्जाम में सही आंसर टिक कर पाए, गलती ना हो। वैसे ऐसे इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, चिंता मत करो, लेकिन तब भी हमें पढ़ना है तो हम लोग कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ जरूर लगाएंगे। तो अब जैसे देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है TL, क्या लिखा हुआ है, TL। अगर कभी आपको ये मिल जाए तो आपको क्या समझ में आएगा, आपने TM पढ़ा था या BM पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, तो उसमें क्या हुआ था, सबमिट वर्ड में B के बाद M का हल्का सा साउंड आ रहा था, है कि नहीं। कभी ऐसा T और L लिखा हुआ रहे तो समझ जाना कि T के बाद कोई L का साउंड आ रहा है, जैसे कि बैटल, जैसे कि क्या, बैटल, जैसे कि क्या, लिटिल, क्या, लिटिल, ठीक है। तो ऐसा में टी के साथ एल भी यूज हो जाता है, तो ठीक है, आई होप यू नो। अब ऐसे चलो इस ये देख लो, एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, टी के साथ एन। अगर टी के साथ यहाँ पे ऐसा एन का साउंड आ रहा है, ऊपर में हल्का सा लिख के रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे समझ जाना क्या कि टी के बाद कुछ एन यूज हो रहा है, जैसे कि जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं चटनी, क्या, चटनी, ठीक है, टी के बाद एन दिख रहा है, हाँ जी, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ सी, टी के आगे चलते देन वी गेट डी। याद है हम लोग अभी क्या चीज के बारे में, सारे जितने अभी एग्जाम्पल हमने देखे ना, सारे के सारे प्लोजिव्स हैं, ठीक है, जैसे कि P B, ठीक है, ये बाइलैबियल हो गया। फिर आपका आएगा T और D, ये एल्वियोलर हो गया। उसके बाद आपका आएगा G और K, ये आपका हो गया वेलार, ठीक है। ये 3 प्लोजिव्स हैं, ये सारे प्लोजिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, P B T D K एंड G, ठीक है। नाउ सी, नंबर 4 इज फॉर योर डी। तो डी में अगेन आपको इनऑडिबिलिटी का साउंड मिल गया, है कि नहीं, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। और इसका एक एग्जांपल प्यार से हम लोग लिख लेते हैं पहले इनऑडिबिलिटी के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैड, जैसे कि यहाँ पे मीट, ठीक है, डी ऐसा चालू होते ही खत्म। नाउ सी, फिर अब आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल डी, दैट इज वॉइस एल्वियोलर प्लोजिव, मतलब जितना अदर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, एनवायरमेंट मिल जाएगा, वहाँ पे ये नॉर्मल डी साउंड, एक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे कि ड्राई लिख लो, एक अच्छा एग्जांपल है छोटा सा, ठीक है। नाउ सी, क्या डी के साथ भी ये वाला साउंड आ सकता है क्या, पार्शियली वॉइस्ड? तो बोलोगे हाँ सर आ सकता है, कैसे, जैसे कि डांस, ठीक है,
जैसे कि डिले, दिस आर पार्शियली वॉइस्ड। अगर मैं बोलूँ कि डी के साथ एन का साउंड आ सकता है क्या, तो हाँ सर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या, सडन, ठीक है, सडन। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं करना, जब भी ऐसा कुछ आए तो अपने दिमाग में ऐसा क्लिक कर जाना चाहिए। डी के साथ क्या एल का साउंड आ सकता है, ठीक है, डी के साथ ऐसा ऊपर से छोटा सा एल लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे हाँ सर आ सकता है। कहाँ आएगा, तो रिडल में आ सकता है कि नहीं, रिडल, ठीक है। जैसे कि पडल हो गया, यहाँ पे तो आ सकता है ना भाई, तो ये हल्का सा एल का भी साउंड आ सकता है। नाउ सी, अब देखो द और देम, ठीक है, द और देम ये दो है, आई थिंक वो हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। अच्छा नहीं होगा तो मैं बता दूंगा लास्ट में, अगर नहीं मिला आगे तो हम बता देंगे, ठीक है। नाउ सी, तो अब ये आ गया हमारा 5वां नंबर, दैट इज योर के, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जी के बारे में। तो के में अगर आपको एच मिल रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको पफ मिलेगा। तो जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई भी अच्छा सा, जैसे कि आप ले लो किंगडम, मैं लिख देता हूँ किंगडम। तो जब आप यहाँ पे के बोलोगे तो आपको फील होगा एक पफ। जैसे कि अगर आप बोलो अकाउंट, अकाउंट में भी देखोगे कि आपको के साउंड मिल रहा है कि नहीं, सॉरी ये इधर, तो ये जो के साउंड आपको मिल रहा है तो इसमें भी आपको एक छोटा सा पफ फील होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है दैट इज अनएस्पिरेटेड, अनएस्पिरेटेड रहेगा तो आपको वो पफ का साउंड नहीं मिलेगा। कभी भी ऐसा वॉइसलेस कॉन्सोनेंट जैसे कि एस के साथ रहेगा तो आपको समझ जाना वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो जैसे कि आप लिख लो स्काई, क्या स्काई, ठीक है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो गया। अब देखो व्हेन के अकर्ड फॉलोड बाय अनदर, के इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर प्लोजिव और एफ्रिकेट, कभी भी तुरंत कोई प्लोजिव मिल जाए और या एफ्रिकेट मिल जाए तो साथ में सेम वाला इशू आएगा, ठीक है। क्या कि इसका ये जो है, जो वॉइस है, मतलब जो साउंड है दैट इज टोटली क्या अनएस्पिरेटेड, ठीक है, वो पफ नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि आप ले लो अंकल, जैसे कि आप ले लो पार्टिकल, क्या अंकल, ले लो पार्टिकल, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब देखो बाय इनऑडिबिलिटी इन के, अगेन वी विल गेट दिस, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते जल्दी से, सैक, लेक, ठीक है, के हो गया। के बाद जी देखते हैं, जी में भी देखो आपको इनऑडिबिलिटी वाला साइन मिल रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया बिग, ठीक है, फाइनली आ रहा है ना ये वर्ड, हाँ जी बिग हो गया, अच्छा बिग हो गया एक अच्छा एग्जाम्पल। प्लस आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो वॉइस डेवलप क्लोजर नॉर्मली जो यूज़ होता है बाकी अलग कंडीशंस में वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप गूज ले लो, है कि नहीं, आप गीज ले लो, ठीक है। अगर जी के नीचे डबल एक डॉट आ जाए छोटा सा तो क्या लिख दोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या कि पार्शियली यूज़ हो रहा है, और पार्शियली के लिए ना ये जो गूज आता है ना, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर पार्शियल, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा, अब हम आगे चलते हैं, दैट इज फॉर योर एम। एम इज अ नेजल साउंड, राइट, हम लोग को पता है इसके बारे में। कभी भी फ्रिकेटिव लाइक एफ एंड वी अगर आपको मिल जाए एम के आसपास, कभी भी आपको फ्रिकेटिव एफ या वी मिल जाए एम के साथ, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे ये वाला जो साइन है वो यूज होने वाला है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस लैबियोडेंटल, ठीक है। तो ये फ्रिकेटिव के बाद आएगा। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा, जैसे कि हो गया कंफर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो एफ और एम साथ में, एम फॉलो कर रहा है, सॉरी एफ फॉलो कर रहा है एम को, है कि नहीं, तो ये देखो कंफर्ट, ठीक है। अब देखो साथ में आपको एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि ट्रायम्फ, क्या ट्रायम्फ, तो ऐसे करके आपको एक दो एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब देखो एम के नीचे डॉट है, मतलब क्या कि इट इज पार्शियली इनऑडिबल, राइट। तो अगर कभी भी एम के साथ अगर आपको डॉट मिल जा रहा है तो आप क्या समझोगे कि इट इज पार्शियली इनऑडिबल है। जैसे देखो हमेशा एस के बाद ऐसा कोई साउंड आए ना, समझ जाना, तो स्मोक, ठीक है, स्मोक। तो एम क्या है, बहुत पार्शियली प्रोनाउंस्ड है, ठीक है, पार्शियली आवाज आएगी उसकी, पूरी नहीं आएगा। नाउ सी, अब आगे अगर हम लोग देखें तो एम आपका अदर नॉर्मल कंडीशंस में जैसा यूज होता है वो हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब हम लोग देखते हैं एन के बारे में। एन में क्या है, तो एन में देखोगे कि यहाँ पे लिखा है वॉइस डेंटल नेजल। कभी भी एन साउंड जो है, ये जो थीटा का थ है और ये जो द का ये जो द साउंड है, ठीक है, अगर आपको ये वाले साउंड के पहले मिल जाए तो समझ जाना यहाँ पे क्या यूज होगा, दैट इज वॉइस डेंटल नेजल,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कुछ वर्ड जैसे कि लिख दो 10th, ठीक है, ये आपका थीटा का TH हो गया, ठीक है, और उसके पहले आपको क्या मिल जा रहा है यहाँ पे N साउंड। तो ये जो N है ना, आप लिखोगे 10th, N, तो ये जो आपका आ रहा है ना, दैट इज योर नथिंग बट वॉइस डेंटल नेजल, ठीक है। उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखोगे व्हेन N अकर्स बिफोर R, ठीक है, कोई भी ऐसा R जैसा वर्ड के पहले आएगा तो समझो क्या होता है, पोस्ट एल्वियोलर साउंड R के पहले आएगा तो वॉइस्ड पोस्ट एल्वियोलर नेजल, क्या, वॉइस्ड पोस्ट एल्वियोलर नेजल। और ये देखो एक छोटा सा डैश हम लोग देते हैं कुछ इस तरीके से, हल्का सा कर्व रहता है एट दी एंड्स, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, दैट इज एनरोल, ठीक है, आर के पहले आ रहा है, हाँ जी, एनरोल, ठीक है। नाउ सी एन के नीचे डॉट है, मतलब क्या कि इट इज पार्शियली ऑडिबल, राइट। और डिवॉइस्ड भी वर्ड यूज करते हैं, ये भी याद रखना है यहाँ पे। देखो व्हेन एन अकर्स आफ्टर एस, तो स्नेक, ठीक है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। अब देखो बाकी अदर एनवायरमेंट में एन अपना नॉर्मल यूज होता है। अब देखो भाई एन के बाद आपका ये अन वाला जो साउंड था, दैट इज वॉइस वेलर नेजल, जहाँ पे भी ये साउंड आएगा वहाँ पे यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ दैट इज योर अंकल, ठीक है। अब आगे चलो, फिर आपको देख लो ये च का साउंड, ठीक है, जहाँ पे च का साउंड आएगा वहीं पे ये अकर होगा, इसमें कोई ऐसा आपको एलोफोन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो चर्च का, ठीक है, ज साउंड सेम चीज, एग्जाम्पल ले लो जून, ठीक है। एफ, नाउ इट इज योर फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव में क्या होता है, पहले बात तो यहाँ पे कंप्लीट क्लोजर होता है, फिर स्लो रिलीज होता है। क्या होता है, स्लो रिलीज, ठीक है, क्लोजर एंड देन स्लो रिलीज, देन दिस इज योर फ्रिकेटिव। यहाँ पे फ्रिक्शन यूज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जैसे कि आप बोलो एफ, ठीक है, तो एफ में आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज फ्रिक्शन इज कमिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू प्रोनाउंस इट, दिस साउंड, ये जो साउंड है वो आपको यहाँ पर सुनाई देगा, ठीक है। तो दिस इज द ओनली एलोफोन ऑफ एफ एंड इट अकर्स वेयरएवर एफ अकर्स, जहाँ जहाँ एफ होगा यही साउंड आपको सुनाई देगा। दैट इज फॉर एग्जाम्पल आप ले लो फॉन्ड या फंड, ठीक है, ये एफ नॉर्मल एफ आपको सुनाई देने वाला है। अब देखो भाई आता है आपका नेक्स्ट इज वी। तो वी में आप देख रहे हो दो एलोफोन्स आपको यहाँ मिल जा रहा है, ठीक है, एक आपका डी वॉइस्ड है, ठीक है, पार्शियली वॉइस भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये जो है अकर्स इनिशियली एंड फाइनली इन वर्ड्स, कभी भी इनिशियली हो या फाइनली हो तो यू विल गेट दिस। जैसे कि आप ले लो वेला जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो वन, ठीक है। अगर फाइनल वर्ड के लिए हम लोग इसको ले ले तो अब कोई वर्ड में फाइनली भी आकर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगे कहीं पे भी वी यूज होगा देन इट इज द नॉर्मल वी, ठीक है। नाउ सी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वॉइस्ड डेंटल फ्रिकेटिव थीटा, ठीक है, थीटा के बारे में हम लोग उस टाइम बात कर रहे थे। तो अब देखो भाई यही एक नॉर्मल साउंड है, यही साउंड आपको हर जगह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि थीटा के लिए आप ले लो 10th, तो TH, ठीक है। अब फिर आपका आगे ये द का साउंड, किसका साउंड, तो ये द का साउंड। तो देखो अकर्स इनिशियली एंड फाइनली इन वर्ड्स इन स्पीच ऑफ साउंड्स, अकर्स इनिशियली एंड फाइनली इन वर्ड्स, ठीक है, जैसे कि दैट, ठीक है, जैसे कि देम। और बाकी अदर जगह पे ये नॉर्मल आपका वॉइस डेंटल फ्रिकेटिव काम करता है नॉर्मल तरीके से और कुछ नहीं, ठीक है। फिर आ गया एस, एस इज व्हाट योर वॉइसलेस एल्वियोलर फ्रिकेटिव, ठीक है, वॉइसलेस है, ठीक, एस बोल के देख लो आप, ठीक है। तो एस का प्रोनाउंसिएशन में देयर इज नो वर्किंग ऑफ योर वोकल कॉर्ड्स, राइट। तो दिस इज द ओनली एलोफोन ऑफ एस एंड इट अकर्स वेयरएवर एस अकर्स। ये नॉर्मल है, एग्जांपल ले लो स्मोक हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है, ये दो छोटे छोटे एग्जांपल्स। नाउ यू सी यहाँ पे आ रहा है आपका जेड, ठीक है। तो जेड के नीचे आपको एक छोटा सा डॉट मिल जा रहा है, क्या, डॉट, ठीक है। तो आपको इससे क्या समझना है, दैट इट इज योर डी वॉइस्ड साउंड, राइट। तो अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, अकर्स इनिशियली एंड फाइनली इन वर्ड्स इन द स्पीच ऑफ सम। तो अगर इनिशियली की बात करें तो यहाँ पे आ गया भाई जील, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि एंड में यूज हो रहा है, जैसे कि बज होता है ना भाई, हाँ, तो ये देखो जेड की साउंड आ गई एंड में भी। अब देखो वॉइस्ड एल्वियोलर फ्रिकेटिव, उसके अलावा कोई भी जगह हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, ये नॉर्मल जेड अपना साउंड प्रोड्यूस करेगा, कोई इशू नहीं, जी साउंड, राइट।
नाउ अब देखो ये जो एस एच का साउंड आता है, श का जो साउंड आता है हमारा, अब उसके बारे में बात हो रही है. इट इज वॉइसलेस पैलेटो alveolar fricative. ठीक है, दिस इज द ओनली एलोफोन ऑफ एस एच साउंड, श साउंड, एंड इट अकर्स वेर एवर एस एच अकर्स. एक ही है, हर जगह वही होगा. जैसे ले लो शीप, ठीक है, जैसे ले लो शिप, तो हर जगह आप देखोगे एस एच इज सेम, भले ये लोग डिफरेंट एनवायरमेंट में आए. ठीक है, नाउ सी डिफरेंट एनवायरमेंट समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है कि साउंड तो सेम है, लेकिन मैंने लास्ट के ऐसे जो वर्ड्स है, जो अल्फाबेट से साउंड है, उससे मैंने बदल दिया. ठीक है, तो इससे इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है कि नहीं, इसके क्या हो रहा है, मीनिंग चेंज हो जा रहा है. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिफरेंट एनवायरमेंट. नाउ सी यहाँ पे आ गया आपका ज का साउंड. ठीक है, तो इट इज रिटन वॉइस्ड पैलेटो alveolar fricative. इट इज ऑल्सो फ्रिकेटिव, नो डाउट. इसका एक ही एलोफोन होता है, हर जगह सेम चीज चलेगा. एग्जाम्पल ले लो जैसे कि प्लेजर. ठीक है, एक ही साउंड है ही नहीं एलोफोन, तो कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, है कि नहीं. तो ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल प्यारा सा. फिर आगे देख लो तो ह का साउंड है हैच. ठीक है, एच इज अ साउंड दैट अकर्स बिकॉज ऑफ ग्लॉटिस. ठीक है, तो ये ग्लॉटल फ्रिकेटिव है. ठीक है, तो एच और इसके देखो मुंडी हल्का सा इसका मुड़ा हुआ है. ठीक है, इट इज कॉल्ड योर वॉइस्ड ग्लॉटल फ्रिकेटिव. ठीक है, जब भी कोई दो वॉवेल के बीच में एच ऐसे अकर करेगा, ठीक है, तो आप समझ जाना दैट इट इज दिस एच, दो वॉवेल के बीच में. जैसे कि एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, दैट इज योर बिहाइंड. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे दो वॉवेल के बीच में एच अकर साउंड कर रहा है. ठीक है, तो आप समझ जाओ इट इज दिस ग्लॉटल फ्रिकेटिव नॉर्म. ठीक है, अब देखो वॉइसलेस ग्लॉटल फ्रिकेटिव आपको क्या मतलब, जहां पे भी एच का साउंड इसके अलावा है, ठीक है, वहां पे आपको ग्लॉटल वॉइसलेस ग्लॉटल फ्रिकेटिव मिल जाएगा. ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं एंड देखते हैं नंबर 21, दैट इज योर एल. एल का भी आपको बहुत सारा ऐसा यहाँ पे वेरिएशंस मिल जाएगा. जैसे कि पहला है वॉइस लैटरल, वॉइस डेंटल लैटरल. यहाँ पे हम लोग दांत टीथ का इस्तेमाल कर रहे हैं एज एन आर्टिकुलेटर, तो यहाँ पे ये वॉइस डेंटल लैटरल यूज होगा. जैसे कि व्हेन एल अकर्स बिफोर थीटा. ठीक है, थीटा ये जो थ का साउंड है उसके पहले एल आ जाए. जैसे कि एग्जांपल ले लो, दैट इज योर वेल्थ, है ना, हेल्थ, ये एच है. ठीक है, नाउ सी अब देखो वॉइसलेस एल्वियोलर लैटरल के बारे में बात हो रही है. क्या यहाँ पे जो डॉट है उसी से हमें पता चल गया. और जब भी ये एक अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस प्लोजिव्स के साथ यूज होगा तो समझ जाना क्या कि यहाँ पे एल और उसके नीचे डॉट वाला यूज होगा. ठीक है, तो ये अनएस्पिरेटेड था. एग्जाम्पल देख ले क्या, हाँ देख लो, जैसे कि कपलेट. क्या, कपलेट. ठीक है, यहाँ पे देखो कि ये पी दैट इज अ वॉइसलेस प्लोजिव, तो उसके बाद अकर कर रहा है. ठीक है, पी के बाद ये जो एल आ रहा है. ठीक है, इसी के बारे में बात कर. जैसे कि देख लो एक और एग्जांपल, दैट इज योर सिंपली. ठीक है, यहाँ पे अगेन वॉइसलेस प्लोजिव पी एंड उसके बाद यहाँ पे आपका एल का साउंड आ रहा है. देखो यहाँ पे है पैलेटलाइज्ड वॉइस्ड एल्वियोलर लैटरल और क्लियर एल. क्लियर एल हमने पहले ही देख रखा है. व्हेन एल अकर्स बिफोर वॉबल्स और दी सेमी वॉबल, तब एल का क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्लियर एल आएगा. जैसे कि देखो लव. ठीक है, जैसे कि आपका और एग्जांपल ले लो लेट, तो ये क्लियर एल है, प्रॉपर एल का सुनाई देता है हमें. ठीक है, अब देखो उसके आगे इसके अलावा भी यहाँ पे एक और सिंबल यूज कर ले तो कंफ्यूज मत करना, दिस योर जे, राइट. अब देखो नाउ नेक्स्ट वन इज योर वेलराइज्ड वॉइस्ड एल्वियोलर लैटरल और डार्क एल. ठीक है, अब डार्क एल भाई किधर किधर यूज होता है, दिस इज अ क्वेश्चन, राइट. तो डार्क एल के लिए बहुत एक प्यारा एग्जांपल, दैट इज योर कोल्ड. ठीक है, when L is word final और followed by a consonant. ठीक है, एग्जाम्पल ले लो जैसे कि वर्ल्ड, जैसे कि फुल या फूल ले लो, ज़्यादा बेटर है फूल. ठीक है, अब आगे देखो नंबर 22 में हम लोग आर के बारे में बात करेंगे एंड इट इज योर वॉइस पोस्ट alveolar फ्रिक्शनलेस कॉन्टिन्यूएंट. ठीक है, whenever R occurs initially in words, R से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग ये साउंड यूज करेंगे. यहाँ पे मैं बता दूं ये टी का साउंड है उसके नीचे. ठीक है, जैसे ये रग्बी, रग्बी आई थिंक स्पेलिंग इज राइट, GH होता है, रग्बी आई थिंक H होता है बीच में. ठीक है, तो रग्बी हो गया. और ऐसे ही रैट, कोई भी इनिशियल वर्ड ले लो ना भाई जिसमें आर आता है. ठीक है, यहाँ पे ऐसे यूज करते हैं. इसके अलावा भी एक सिंबल है, दो यहाँ पे देखो मार्क कर दिया. ठीक है, ये भी हो गया. नाउ सी
वॉइसलेस पोस्ट एल्वियोलर फ्रिकेटिव मतलब आर के नीचे हमें डॉट मिल जाएगा। देखो मिल रहा है क्या? यस सर मिल रहा है। व्हेन आर अकर्स आफ्टर एन एस्पिरेटेड वॉइसलेस प्लोसिव, कभी भी आर एस्पिरेटेड वॉइसलेस प्लोसिव के बाद यूज होगा तो वहां पे आप समझ जाना। जैसे कि एच साउंड, जो ख का साउंड आ रहा था, फल का जो साउंड, जो फ का साउंड आ रहा था, उसके बाद अगर यूज हो, जैसे कि फ्रेट, क्या फ्रेट, वेट एक सेकेंड, FREIGHT, फ्रेट, ठीक है। और भाई और अब देखो फिर यहां पे आपका आर जा रहा है कि when R occurs after voiceless consonants। अब देखो भाई यहां पे आपका डी वॉइस पोस्ट एल्वियोलर फ्रिकेटिव, ठीक है, डी वॉइस्ड है। नाउ व्हेन R occurs after voiceless consonant other than aspirated voiceless plosive, मतलब एस्पिरेटेड वॉइसलेस प्लोसिव के अलावे कोई कॉन्सोनेंट आए, ठीक है, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, देन यू विल गेट दिस साउंड, ठीक है। एस्पिरेटेड वॉइसलेस प्लोसिव जैसे कि हमारा पी था, ठीक है, पी की जगह हम लोग बी यूज करते थे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो ब्रदर, ठीक है। नाउ सी फिर आता है आपका वॉइस्ड एल्वियोलर या टैप फ्लैप, ठीक है। अब देखो भाई ये इसका एक और नाम होता है, दैट इज योर वन टैप ट्रिल। क्या बोलते हैं इसको? वन टैप ट्रिल। नाउ यू सी कि अगर आप यहां पे देखो व्हेन आर अकर्स बिटवीन टू वॉवल्स और आफ्टर थीटा, कभी भी दो वॉवल के बीच में थीटा के बाद आएगा तो यहाँ पे ये यूज होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ वेरी, ठीक है, VERY, वेरी, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में क्या साउंड आ रहा है जल्दी बताओ? वेरी, ई का साउंड आ रहा है, इट्स नॉट वाई, ठीक है। भले यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है बट साउंड हमें देखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। जैसे कि सॉरी, तो यहाँ पे भी आर देखोगे दो वॉवल साउंड के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में ऐसे तो मुझे कुछ खास याद आ नहीं रहा अभी, लेकिन वी कैन यूज वन थिंग दैट इज योर थ्रॉटल, ठीक है। दिस इज द गुड एग्जांपल दैट यू कैन गेट। अब आगे देखो भाई 23 एंड 24 में देखते हैं। नाउ हियर इज वॉइस पैलेटल फ्रिकेटिव, डी वॉइस पैलेटल सेमी वॉबल, ठीक है, और उसके बाद आपको मिल जाएगा वॉइस पैलेटल सेमी वॉबल, ठीक है। एल्सवेयर जहां जहां पे ये जे का साउंड है, दैट इज नॉट जे का साउंड, याद रखना, इट्स य का साउंड। किसका साउंड है? इट इज य का साउंड, ठीक है। तो अदर जगह पे आपको पता चल गया कि इसका साउंड कैसा आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ जे के नीचे डॉट है तो जे के नीचे डॉट है, दैट मीन्स इट इज अनएस्पिरेटेड। एस्पिरेटेड रहता तो एच का साइन रहता है कि नहीं। तो अब एग्जाम्पल ले लो, चलो। सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है दैट इज योर वॉइसलेस पैलेटल फ्रिकेटिव, ठीक है। ये जो साउंड आपको यहाँ पे सी के साथ दिख जा रहा है, सी टाइप्स में ऐसा, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। व्हेन योर साउंड इज प्रीसीडेड बाय एन एस्पिरेटेड वॉइसलेस प्लोसिव, किसके साथ? इट इज प्रीसीडेड बाय, क्या मतलब य का साउंड जो है वो एस्पिरेटेड वॉइसलेस प्लोसिव के पहले आ रहा है। जैसे फ के पहले समझो य का साउंड आ रहा है, ठीक है, या ख के पहले य का साउंड आ रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो ना, और भी है, जैसे कि ये हो गया प्योर, ठीक है। अब देखो ये पी का साउंड आ रहा है, इट इज योर ऑल्सो एस्पिरेटेड साउंड। पी इनिशियल में आकर करता था, तो याद करो एक पफ आपको मिल जाएगा तो आप बोलोगे प्योर, ठीक है। तो प्योर जब बोलोगे तो वहां पे पी के साथ आपको एक ये पफ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो व्हेन य साउंड इज प्रीसीडेड बाय अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस प्लोसिव, ठीक है, अनएस्पिरेटेड वॉइसलेस प्लोसिव। अब देखो भाई यहाँ पे आगे हम लोग वापस से डब्ल्यू में, ठीक है। डब्ल्यू में क्या है कि वॉइसलेस लैबियल वेलार सेमी वॉवल, राइट। तो अब यहाँ पे देखो पहली बात कि ये जो डॉट है दैट वी यूज फॉर डी वॉइस्ड साउंड, राइट। तो यहाँ पे डी वॉइस के लिए भी तो यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे ये नॉर्मल सेमी वॉवल के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है, दैट इज नॉर्मल डब्ल्यू के लिए भी। अब देखो जब भी ये टी एस्पिरेटेड टी और एस्पिरेटेड के के साथ आकर हो, ठीक है, देन वी विल यूज दिस एम टाइप के डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डॉट, ठीक है। तो अब अगर इसका एग्जाम्पल ले ले तो इट वुड बी गुड लाइक ट्विस्ट, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि ट्वाइन, क्वीन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल में आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि एस्पिरेटेड टी के बाद है डब्ल्यू, राइट। नाउ सी अब आगे आ गया आपका दैट इज डी वॉइस्ड लैबियल वेलार सेमी वॉवल और अप्रोक्सीमेंट। तो जब भी व्हेन डब्ल्यू इज प्रीसीडेड बाय अदर वॉइसेस, कोई भी अदर वॉइसेस कॉन्सोनेंट को अगर ये प्रीसीड कर रहा है, देन वी विल गेट दिस साउंड।
ठीक है, जैसे कि स्वीट, जैसे कि स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और अदर सर्कमस्टेंसेस में आपका नॉर्मल W काम कर जाएगा। अब चलो भाई जल्दी से देखते हैं, एकदम छोटा छोटा सा 2 टॉपिक है, दैट इज सफिक्स D एंड ED। कहाँ पे D और ED होता है, उसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, नथिंग। देखो पॉइंट लिखा हुआ है पहला कि इफ द प्रेजेंट टेंस फॉर्म एंड्स इन अ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म है वो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट में एंड होगा, तो यहाँ पे जो D और ED लगता है उसका साउंड जो आएगा ना वो T का आएगा। किसका आएगा? T का। तो अगर आप अभी तक कैप्ड बोलते आ रहे थे तो उसको चेंज कर दो भाई, इट इज योर कैप्ड। क्या? कैप्ड, थैच्ड। यहाँ पे देखो ये जो प्रेजेंट टेंस है दैट इज एंडिंग विद वॉइसलेस कॉन्सोनेंट P, राइट। नाउ सी अगला पॉइंट कहता है इफ द प्रेजेंट टेंस फॉर्म एंड्स इन अ वॉइस्ड साउंड। क्या प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म है अभी तो वॉइसलेस के साउंड एंड कर रहा था, ठीक है, अभी वॉइस साउंड के साथ एंड करेगा, तब क्या हो जाएगा? तब ये प्रॉपर D का साउंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि रब, एंड B इज योर वॉइस, सॉरी वॉइस साउंड, नॉट वॉइसलेस, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो रब्ड है, ठीक है, ये प्रॉपर D के साउंड के साथ आएगा। यहाँ पे बेग्ड देख लो, यहाँ पे प्रॉपर D के साथ आएगा। यहाँ पे जज्ड है, प्लान्ड है, वृथड है, ठीक है, बज्ड है, पिटीड है, वार्म्ड है, बैंग्ड है, सॉल्ट है, सॉलिड है, एंड अनॉयड। नाउ सी इफ द प्रेजेंट टेंस फॉर्म एंड्स इन T और D, अगर प्रेजेंट टेंस का फॉर्म जो है ये T और D के साथ एंड होता है, ठीक है, बिकॉज केप्ट एंड यहाँ पे फिर आपका एक था जज्ड, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों के साथ अगर प्रेजेंट टेंस का फॉर्म हो रहा है तो उसके साथ क्या होगा? तो देखो द पास्ट टेंस मार्कर इज प्रोनाउंस्ड एज ED, क्या? एड, एड, ये साउंड आएगा, ठीक है। जैसे कि वांटेड, ठीक है, ये आ गया ना ED का साउंड, वांटेड, एड, ठीक है। वहां पे क्या होता है? जज्ड, अड, ठीक है, जज्ड, पूरा ड का साउंड आ रहा था, ओनली D का साउंड आ रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज वांटेड, एड का साउंड आ रहा है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आएगा आपका सफिक्स S एंड ES के बारे में भी। द सफिक्स S और ES, ठीक है, इज प्रोनाउंस्ड एज S इफ द रूट दैट इज द वर्ड टू व्हिच द सफिक्स इज अटैच्ड एंड्स इन अ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट अदर देन S। देखो दी सफिक्स S और ES, ठीक है, इसको जो प्रोनाउंसिएशन है इसका हम लोग को मिलने वाला है दैट इज योर S, लेकिन कब? जब कोई भी हमारा जो रूट वर्ड है जिसमें हमको ये S और ES अटैच्ड मिल रहा है वो S से एंड कर रहा हो, या ये SH साउंड से एंड कर रहा हो, या च साउंड से एंड कर रहा हो, ठीक है। तो जब भी ये 3 साउंड के साथ हमारा रूट एंड हो रहा होगा तो आप समझ जाना कि इसमें नॉर्मल S का साउंड आएगा, जैसे कि कैप्स, ठीक है, नॉर्मल S, ठीक है, जैसे कैट्स, स्पीक्स, लाफ्स, एंड यहाँ पे हो गया आपका कैट्स अगेन, ठीक है। नाउ सी द सफिक्स S और ES और S इज प्रोनाउंस्ड Z, ठीक है, Z साउंड, ठीक है, इफ द रूट एंड्स इन अ वॉइस्ड साउंड। क्या? अगर जो रूट साउंड है वो वॉइस साउंड के साथ एंड कर रहा है। यहाँ पे देखो रूट क्या चीज के साथ एंड कर रहा था? वॉइसलेस साउंड के साथ एंड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब वॉइस साउंड के साथ एंड करेगा, तो ईज जैसे आपका यहाँ पे हो गया सीज, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया प्लेज, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ज का साउंड आ रहा है, हल्का सा जी का साउंड आ रहा है, एग्जैक्टली सर उसकी बात हो रही है। नाउ सी द सफिक्स ES इज प्रोनाउंस्ड इज और ईज, ठीक है, इफ द रूट एंड्स विद S, Z एंड SH और च और ज साउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो बसेस, इट इज बसेस, ठीक है, रोजेस, बुशेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे क्लास। PDF आपको मिल जाएगा दोनों, पिछला क्लास का भी और इस क्लास का भी एक ही PDF में आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है, यही से जाओ पढ़ो। और डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से जाकर ये लेक्चर आप ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।